तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पैरामीटर को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो 36 बन जाता है, और उसकी जो लेंथ है वो विड्थ मतलब जो ब्रेड्थ है उससे 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट बी द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स and be the breadth of the garden is equals to y according to question। पैरामीटर जिसको नहीं पता उन सबके लिए बता दूं, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b इज इक्वल्स टू पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, और अगर इसका हाफ कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि l प्लस b बचता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरामीटर का हाफ जो है 36 के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो वो 36 के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में कह रहा है जो उसकी लेंथ है ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि इसकी लेंथ में से अगर ब्रेड्थ को माइनस कर दूंगा तो 4 बचेगा। भाई 4 ज्यादा का मतलब यही हुआ ना, तो यानी कि x माइनस वाई कर दूंगा तो 4 बचेगा, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफिकली शो करना है या इसके पॉइंट्स निकालना है, तो इजी है। सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो 36। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम पॉइंट्स निकाल लेंगे x y। तो सबसे पहले x 0 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, ऐसे ही पुट y इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 36 और 0। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे, y इज इक्वल टू 4 तो पुट x इज इक्वल टू 0, बॉक्स बना दे x y। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y जो आ जाएगा -4 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो y अगर 0 है तो ये 4 आ गया। अब y हमारा नेगेटिव में और तो कोई नेगेटिव में नहीं है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, x की जो वैल्यू है मैक्सिमम 36, तो हम 4 का गैप कर लेते हैं, इजी हो जाएगा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 36, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। यहाँ पे हो जाएगा ये -4। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये जब एक तो ये हो गया 36 पर 0 और एक ये हो गया 0 पर 36। ठीक है, ये कुछ ऐसे मिल जाएगी लाइन। ठीक है, और ये 0 पे -4, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 पे -4 और एक ये वाला पॉइंट हो गया 4 पे 0। ठीक, इसको भी ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट निकल के आएगा, देखो ये कुछ 16 और 20
आएगा। चेक कर लेते हैं 16 और 20 है या नहीं है। तो फिफ्थ का है 16 और 20। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये है 16 और 20। तो हमारे पास जो लेंथ मिल गई, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, x, यानी कि 16 और नहीं, हाँ, ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगा, 20 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the linear so formed is first intersecting line, second parallel line and third coincident line। ठीक है, तो हमें पहले इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। तो हमें इसमें एक ऐसी, मतलब तीन इक्वेशन ऐसी बनानी है। फर्स्ट जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकंड पैरेलल लाइन हो, और थर्ड कोइंसिडेंट लाइन हो, है ना। ये सी है ना, डेंट लाइन हो। ठीक है, तो कैसे बनेगी बेटा, देखो हम इनकी जो कंडीशंस थी, कंडीशंस को याद करते हैं। कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बना दो भाई। a1 इतना है तो a2 हमें क्या चाहिए होगा, देखो a2 मान लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, और b2 जो है वो 3/2 कर देते हैं, खत्म बात। अब देखो ना, ये इस पे डिपेंड हो जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन से और इसमें c2 जो है वो हम कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बन गई दो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, राइट। तो कर देते हैं, क्या हुआ, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, मतलब कि a2 को 4 रख देते हैं, 2/4 1/2 हो जाएगा ना, और b2 को कर देते हैं 6, और c2 को कर देते हैं 8 के प्लेस पे 9। आ गई इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह थर्ड कोइंसिडेंट में क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इक्वेशन इक्वली तो करनी है, तो यहाँ पे कर देते हैं a2 4 कर देते हैं। ठीक है, b2 भाई 1/2 आएगा ना, तो इसको 6 कर देते हैं, और ये माइनस है तो c2 को जो है माइनस 16 कर देते हैं। बन गई इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई बच्चों बात। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो बुक में थोड़ा सा अलग था, इसलिए मेरे को मोबाइल में देखना पड़ रहा है क्वेश्चन। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangle region। देखो बच्चों क्या कह रहा है, दो इक्वेशन दे रहा है हमें। एक हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दे रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रहा है। करेक्ट, इससे सबसे पहले ग्राफ बनाओ। ग्राफ में इन दोनों लाइनों से
ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सेम वही, पहले हमने बॉक्स बनाया x और y। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस में, है ना। चलो पूरा ही करके बता देता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस वाई माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ऐसे ही पुट y इज इक्वल टू 0, तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है बच्चों, ये माइनस 1। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। इसमें किसी भी एक को, यहाँ पे तो देखो x और y अकेले ही थे, अब इसमें से किसी एक को अकेला कर देते हैं। तो हम 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स बना देते हैं x और y। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2 और 12 अपॉन 2 कट गया, आ गया 6। ठीक है बच्चों, तो जब हमने x 0 पुट किया तो y हमारे पास 6 आ गया। ठीक, उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 2। देखो 2 क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 कर दे तो 9 बचता और 9 से डिवाइड नहीं होता, मतलब पॉइंट में आता, तो पॉइंट से बचने के लिए मैंने कर दिया। माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2। ठीक है, तो यह गया 12 माइनस 6 अपॉन 2, और अभी तो नहीं घटेगा, क्या यह आ जाएगा 6/2 और 2 से ही घट गया 3 पे, तो यानी कि x अगर 2 रखा है तो y 3 आ गया है। ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं जरा। ये हमारे पास आ गया ग्राफ। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है बच्चों, 1 2 3, x मैक्सिमम कितना है 2 और यहाँ पे -1 बहुत है, 1 2 3, ऐसे ही -1 -2। ठीक है, और y जो है मैक्सिमम 6 है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स रख देते हैं। 0 पे 1, जब x 0 है तो y 1 है, यानी कि 0 1। उसके बाद जब y 0 है तो x -1 है, यानी कि ये वाला y -1 0। ठीक है, इससे ये लाइन मिला दी हमने। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देते हैं x जब 0 है तो y की वैल्यू 6 है, लाइक दिस, ये वाली। ठीक है, और ऐसे ही जब x 2 है तो y 3 है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट होगा, है ना। तो इनको भी मिला देते हैं कुछ इस तरह से। तो उसके बाद कह रहे हैं देखो x की तरफ, मतलब x की साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा ट्राइंगल का पार्ट हो गया। बात समझ में आई? हमें पॉइंट्स बताने हैं, वर्टेक्स बतानी है। तो एक तो हो गया 2 3, सेकेंड हमने लिखा हुआ है, और थर्ड हो गया 0 3। तो ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इनको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1 0, फिर 2 3 एंड 0 3, आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक और चीज, एक और इन्फॉर्मेशन, किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में या पूरी बुक में कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे या तो मेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 में। ओके बाय।